नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सीज़न जो आज रात से शुरू होने वाला है के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं इस चैनल पर दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। अपने किसी पर्सनल काम में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, पर आज से मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस लेकर आऊँगा जो आप लोगों को केबीसी में प्ले अलॉन्ग और हॉट सीट तक जाने में और वहां अच्छा खेलने में हेल्प करेंगी। ठीक है दोस्तों, मुझे बहुत पहले से मालूम था कि 14 अगस्त से ये शो शुरू होने वाला है, पर मैं कुछ कारणों की वजह से बता नहीं पाया था। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और ये भी ध्यान रखें कि पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने ही बताया था कि ये अगस्त में हमारा शो स्टार्ट होगा। आप चाहें तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने जनवरी में ही बता दिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जून के। ठीक है, जून का पार्ट 1 करंट अफेयर्स है। और हाँ, एक बात और देखिए, बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर देखिए मैं अपनी हर वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ व्यूज़ लेना नहीं है, मेरे लिए एक अच्छा कंटेंट भी देना है। ठीक है, तो कम से कम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो आपको आने वाले आपके केबीसी के जो एपिसोड्स हैं उनमें हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 29 मई 2023 को नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, नए राष्ट्रपति जो बने हैं नाइजीरिया के वो हैं बोला टिनुबू। बोला टिनुबू। जनवरी से मार्च 2023 तक तिमाही के दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या थी? वो थी 6.8%। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है श्रम बल भागीदार दर। श्रम बल भागीदार दर क्या मापती है? तो जनसंख्या में उन व्यक्तियों का प्रतिशत जो श्रम शक्ति में है, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रतिशत को मापती है। चौथा प्रश्न है 31 मार्च 2023 तक मात्रा के संदर्भ में प्रचलन में बैंक नोटों में किस मूल्य वर्ग की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी? यानी कि सबसे ज़्यादा मार्केट में कौन से नोट चल रहे थे? तो वो चल रहे थे 31 मार्च यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये के नोट। फिर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। छठा प्रश्न है दोस्तों, CEM 14 और MI 8 बैठकें किस विभाग से संबंधित है? तो ये रेल मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, सातवां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो 28वें जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि जज बने हैं वो कौन है? उनका नाम है जस्टिस ममिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव। ठीक है, आठवां प्रश्न दोस्तों, कौन सा देश केप टाउन में मई 2023 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कर रहा है? तो केप टाउन आपको पता है कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। भारत EU कनेक्टिविटी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ होने वाला है? EU कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? यहाँ पर EU मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी सम्मेलन जो हमारे यहाँ आयोजित होगा इस साल वो होगा मेघालय में। 10वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB की स्थापना कब की गई थी? देखिए, ब्रिक्स देशों द्वारा जो NDB बैंक है उसकी स्थापना 2014 में की गई थी। 11वां प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का कौन से उप समूह यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करता है? यानी कि देखिए, यूरोपीय संघ जो है हमारा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, उसके अंदर बहुत सारे और भी संघ हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ रुपया है तो वो उसको अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूज़ करते हैं? तो वही यूरोजोन। ठीक है, यूरोजोन। मई 2023 में GST के किस घटक में सबसे अधिक संग्रह दर्ज किया गया? अब इसका अर्थ क्या है देखिए, समझिए यहाँ पर मतलब GST में 3 टाइप का GST होता है। ठीक है, CGST, ठीक है, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, और एक होता है IGST। तो सबसे ज़्यादा जो संग्रह हुआ यानी कि सबसे ज़्यादा जो कमाई हुई वो हुई IGST से मई 2023 में। 13वां प्रश्न है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कौन है? यानी कि आपकी सेल जो है, ठीक है, सेल जो आपकी कंपनी है उसके MD और CEO कौन बने हैं? वो बने हैं अमरेंदु प्रकाश। कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, हाल ही में उत्तर कोरिया, अच्छा इसको याद रखना हो तो कैसे रखेंगे? देखिए, स्टील क्या होती है? चमकती है, तो चमकने से क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो MD और CEO हैं वो कौन होंगे? अमरेंदु प्रकाश। 14वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपना पहला अंतरिक्ष अभ्यास
किया जो विफल रहा। तो वो रॉकेट कहाँ जाकर गिरा था, किस जगह पर जाकर गिरा था, किसने किया था? उत्तर कोरिया। जहाँ के जो शासक है उसका क्या नाम है? जिनपिंग। जिनपिंग बोलते हैं? नहीं, जिनपिंग नहीं, वो छोटा सा गोलू सा मोलू सा, क्या नाम है, अभी यार नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं आगे बता दूंगा आपको। तो ये जो रॉकेट जो उसका असफल रहा, ये कहाँ जाकर गिरा? पीला सागर में, ठीक है, येलो सी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2022 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा? अब ज़रा इस बात पर ध्यान देंगे कि इसका मतलब क्या है। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में उनको नहीं समझ में आएगा, तो मैं बता देता हूँ कि 2022 में FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा तेज था, यानी कि जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आया, तो वो है दुबई, ठीक है। हाल ही में घटित हुआ ट्रिपल ट्रेन हादसा किस स्थान पर घटित हुआ? ये तो सब दुखद बात है ये बहुत ज़्यादा, और ये जो हुआ है सबको पता होगा, ये हुआ है हमारा बालासोर उड़ीसा में, ठीक है। 17वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता किसने आयोजित की? तो ये की भारत और वियतनाम ने। 18वां प्रश्न है दोस्तों, RBI द्वारा शुरू किए गए 100 दिन 100 भुगतान का क्या उद्देश्य है? 100 दिन 100 भुगतान का मतलब है लावारिस जमा की मात्रा को कम करना। आप लोग जानते होंगे एक एक आदमी के 10-10 अकाउंट, आदमी 10-10 अकाउंट खोल लेता है, उनमें कुछ कुछ पैसे डाल देता है, फिर ना उनकी किताबें उसको ध्यान रहती हैं, ना उनके ATM कार्ड्स ध्यान रहते हैं, ठीक है, फिर उसको पता भी नहीं चलता मेरे अकाउंट में कहाँ कितने पैसे पड़े हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये भी पड़े हैं, ठीक है, और ऐसे कितने सारे लोग होंगे, तो वो जो पैसा पड़ा रहता है ना, जिसका व्यक्ति को पता ही नहीं, मर गया वो और उसको पता ही नहीं उसका पैसा बैंक में पड़ा है, तो वो लावारिस रकम कहलाती है, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा गोबर्धन योजना को लागू किया जाएगा? तो गोबर्धन योजना को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। दिमाग में उर्वरक भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, पर ध्यान रखिएगा गोबर्धन योजना को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। 20वां प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में किस बैंक में दावा ना की गई जमा राशियों का मूल्य सबसे अधिक है? अच्छा, इसका अर्थ क्या है? जैसे मैंने ऊपर बताया था, डेड फंड जो होता है, यानी कि जो ऐसा पैसा जिसका कोई मालिक नहीं है, ठीक है, ऐसा पैसा जो लोग डालकर भूल गए हैं और निकाला नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो इस समय किस बैंक में है? वो SBI में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 21वां प्रश्न दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो बहुत सिंपल है, सब जानते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनकी पहली महिला महासचिव कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेस्टे साउलो। देखिए, मैं फिर बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मेरी PDF में से ही आएंगे। काफ़ी लोग कहेंगे ये क्या बात है, तो ऐसे बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। मैं बहुत गिने चुने क्वेश्चन जो आपको लोगों के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है, और यहीं से आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिलेंगे KBC के अंदर। जो इन्हें ढंग से पढ़ लेगा, इन्हें ढंग से याद कर लेगा, उसके लिए सब कुछ ईजी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली महासचिव कौन होंगी? सेलेस्टे साउलो। 23वां प्रश्न, विश्व साइकिल दिवस 2023 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? ठीक है, तो ये मनाया गया था 3 जून को, ठीक है, वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को मनाया गया, और इसकी जो विषय था वो था सतत भविष्य के लिए साथ मिलकर काम करना, ठीक है। 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगा? तो देखिए, 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी करेगा UAE। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनाई गई कमेटी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसके हैं अजय लांबा, ठीक है, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन किसी भी एपिसोड में, देख लीजिएगा। मिशन वात्सल्य का आदर्श वाक्य क्या है? वात्सल्य का आदर्श वाक्य है, किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ें। 27वां प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 78th जो इसके अध्यक्ष चुने गए वो कौन है? उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। क्या नाम है? डेनिस फ्रांसिस। किसके? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNO के। कवच क्या है? देखिए, ये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसको हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने ट्राई भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा। इसमें क्या रहता है कि जिसमें कवच प्रणाली लगी होती है जिन ट्रेनों में, अगर मान लीजिए गलती से वो दोनों एक ही ट्रैक पर आ गई, तो अगर ड्राइवर नहीं भी रोकेगा तब भी वो एक दूसरे के सामने आते ही सीमित दूरी पर रुक जाएंगे, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसका जाता है, मेघधातु परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो मेघधातु परियोजना का निर्माण कावेरी नदी पर किया जा रहा है। मेघधातु परियोजना को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद चल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी के हैं, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेघधातु परियोजना एक तो कावेरी नदी पर बनी हुई है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। लेकिन मेघधातु परियोजना को लेकर किन 2 राज्यों को में चल रहा है? तो कावेरी नदी जब भी गुजरेगी तो मोस्टली जो विवाद चलेगा वो होगा हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। दिमाग में केरल और कर्नाटक भी आएगा, वो नहीं है,
कर्नाटक तमिलनाडु, मेघदातु कर्नाटक तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 124A में एक सजा का क्या प्रावधान है? देखिए इसमें 3 साल की सजा है, आजीवन कारावास और जुर्माना होता है, ठीक है। जिस पर अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर जो है ये मुकदमा अब तभी दर्ज किया जाएगा जब जो है भैया पूरी तरह से केंद्र सरकार इस कानून की समीक्षा कर लेगी। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, किसी ने कुछ भी बोला सरकार को, उसके ऊपर 124A लगा दो, ठीक है। तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट उससे परेशान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस कानून की दोबारा से समीक्षा नहीं कर लेगी तब तक इसमें कोई भी FIR नहीं लिखी जाएगी। पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है जो रामस्थर स्थलों के संरक्षण पर केंद्रित है, यानी कि वेटलैंड्स को बचाने के लिए, ठीक है। अमृत धरोहर योजना, ठीक है। 33वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में RBI द्वारा लॉन्च किए गए वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का क्या नाम है? उसका नाम है अंतर्दृष्टि। सुंदरबन के अलावा भारत के किस क्षेत्र में पर्याप्त मैनग्रोव पाई जाती है? यानी कि देखिए सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। उसके बाद गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? कच्छ में, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये IIT वाराणसी में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहे नोवा काखोवा बांध कहाँ पर रहती है? नीप्रो नदी पे है, ठीक है। गुजरात में शुरू होने वाली लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री में कौन सी निजी कंपनी भागीदारी करेगी? तो है टाटा समूह, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भारतीय नेविगेशन प्रणाली का क्या अर्थ है? गगन का पूरा नाम? GPS सहायता प्राप्त, GEO संबंधित नेविगेशन, ठीक है। 39वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको दो तरह से पूछा जा सकता है। हाल ही में आए तूफान का क्या नाम था? ठीक है, तो उसका नाम है बिपरजॉय, ठीक है। और भाई इसको किस देश के नाम पर नाम दिया गया था? तो बांग्लादेश के नाम पर से दिया, मतलब बांग्लादेश द्वारा इसे नाम दिया गया था। और इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ होता है विपत्ति, ठीक है। बिपरजॉय बांग्लादेश कहाँ उठा होगा? ये बंगाल की खाड़ी में। और ये इसका जो नाम है बांग्लादेश द्वारा दिया गया और इसका अर्थ होता है विपत्ति। 40वां प्रश्न है दोस्तों, सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू। 41वां प्रश्न दोस्तों, भारत में कौन सा एम्स संस्थान NABH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला संस्थान बन गया? तो वो है एम्स नागपुर, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस ब्रांड ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है? तो वो है टाटा समूह। 43वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है तथा इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है रवनीत कौर और इसके जो सदस्य हैं वो होते हैं 7। NPS ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NPS ट्रस्ट बोर्ड के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया वो है श्री सूरज भान जी। भारत द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण की गई PD की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो यह है अग्नि प्रधान, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि प्रधान। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं बीच में ऐड कर देता हूँ कि भैया हमारा जो चंद्रयान गया है ये बताइए कब पहुँचने वाला है? ठीक है, डेट बता देता हूँ मैं। चंद्रयान 23 अगस्त को पहुँचेगा चांद के साउथ पोल पर। कहाँ पर? साउथ पोल पर। और दुनिया का पहला ऐसा देश होगा भारत जो अपने किसी लैंडर रोवर को उतारेगा साउथ पोल पर, ठीक है। और वैसे चौथा देश होगा चांद पे पहुंचने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में दिया गया मिशेल बेटिस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मिशेल बेटिस पुरस्कार दिया गया जगदीश S बाकन को। रेलवे सुरक्षा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। मुझे भी नहीं पता था। रेलवे सुरक्षा आयोग किसके अंतर्गत आता है? लोग कहेंगे रेलवे मंत्रालय, नहीं जी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। 47 क्वेश्चन है, कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत कौन से राज्य एयर जल्दी नेटवर्क के विस्तार का गवाह बनेंगे? यानी कि जिनमें जल्दी से जल्दी जो है हवाई यात्रा शुरू होंगी वो है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तीनों लाइन से हैं मैप में देखेंगे तो। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के बीच कौन से नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो UAE और भारतीय सेना के बीच में गल्फ स्टार, ठीक है। कौन सा? देखिए गल्फ स्टार से बहुत सारे आपके दिमाग में आएंगे, कुवैत और ये ओमान नहीं, सऊदी अरब नहीं, UAE और भारत के बीच में हुआ गल्फ स्टार। कौन सा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपाई मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण है? तो वो है डुगोंग, ठीक है। 50वां और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में आए बिपरजॉय तूफान का नाम किस देश के नाम पर रखा गया? पहले ही बता चुका हूँ आपको, इट इज़ बांग्लादेश, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस देखे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए और आराम से पीडीएफ निकालिए, उसे प्रिंट कीजिए। और ये खासकर उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग प्ले अलोंग खेलते हैं या जिन लोगों को कॉल आ चुका है कि भैया अगले 1 महीने में या 20 दिन में आपको आना है शूट के लिए। उनके लिए 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें इन 20 दिनों के अंदर अपनी पूरी तैयारी करके जाना है। अब करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, दिमाग बहुत घूमता है। कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इन्हें पढ़ें, इनकी पीडीएफ निकालें, उनको पेपर पे प्रिंट करें, लेकर जाएं, फाइल बनाएं, आराम से पढ़ें और बहुत सारे पैसे जीत कर आएँ और हमें भी बताएं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।